नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धे। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जब बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की अच्छे से जय बोलो। लगना चाहिए कि हाँ बैठे हैं गुलाब वाटिका में। कहाँ पर बैठे? गुलाब वाटिका। कौन सी वाटिका? गुलाब वाटिका। बताओ, गुलाब की वाटिका में कोई जाए और चेहरा उदास बना रहे तो क्या फायदा? जय बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान सत्संग के महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। अय्य महाराज अकम्ब सागर जी प्रवचन सुना रहे थे। दान देना चाहिए, दान का फल। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। कितने प्रकार के दान होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। औषधि शास्त्र अभय आहारा। औषधि, औषधि यानी दवाई। किस लिए दी जाती है दवाई? तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो औषधि दी जाती है, दवाई दी जाती है। तबीयत खराब होती है तो नहीं होती है? होती है। हाँ, तबीयत खराब होती है तो औषधि दी जाती है, दवाई दी जाती है। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया तो औषधि देना। मुनि महाराज कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो श्रावक लोग क्या करते हैं? बुद्धिपूर्वक अच्छा काली मिर्च का काढ़ा बना करके मुनि महाराज के अंजलि में दे देते हैं। आहार के साथ में, अलग से नहीं कि एक गोली सुबह खाना, एक शाम को खाना, एक दोपहर खाना, एक रात में खाना। ऐसे खाते क्या? नहीं, आहार में ही, आहार के रूप में ही जो दे सकते हैं प्रासों को विधि पूर्वक, जो महाराज के योग्य हो वह औषधि आहार में दे करके किस लिए देते हैं? महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो औषधि दान। ज्ञान दान यानी पढ़ना पढ़ाना, किसी को पढ़ाना, किसी के ज्ञान में कमी है तो उसके लिए ज्ञान की
लिए क्या ज्ञान दे सकते हैं, हमारे पास क्या ज्ञान है वह ज्ञान देना, तो क्या कहलाता है? ज्ञान दान कहलाता है। औषधि दान, ज्ञान दान, और नहीं कुछ बन सके तो शास्त्र को ही दे देना। क्या देना? महाराज के हाथों में या किसी को भी कि आप शास्त्र पढ़ो, हम तो कम पढ़ पाते लेकिन तुम तो पढ़ो, शास्त्र देना। अभयदान यानी जीवों की रक्षा करना। अभयदान का मतलब जीवों की रक्षा करना। कोई जीव है, मान लें अपन चल रहे हैं तो देख करके चलें, देख करके उठें बैठें ताकि कोई जीव ना मरे। अब गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किल होता है, गाड़ियों से चलना पड़ता है। अब गाड़ियों से क्या देख के चलोगे? चीटी चीटी दिखेंगे क्या? हैं? ओ जा रही गाड़ी, वो बस। लेकिन यथायोग जहां जितना अपन कर सकते हैं उतना तो करें, जितनी रक्षा कर सकते उतनी तो करें। तो ऐसे जीवों की रक्षा करना, और भी घर गृहस्थी के आरंभ सारंभ श्रावक को करना पड़ते हैं, तो कम से कम कितना अपन कर सकते हैं, कितना बच सकते हैं उतना बचें, और जितना जीवों की रक्षा कर सकते हैं उतना करें। देख कर चलें, और भी घर गृहस्थी के काम करें तो ऐसा विचार पूर्वक करें कि जीव ना मरे। मूलाचार में एक बात आई, प्रश्न किया, मूलाचार में प्रश्न किया कि हे भगवान, पग पग पर पाप हैं, पग पग पर पाप हैं, जहां पैर रखते हैं वही हिंसा हो जाती है, कोई काम करते वही हिंसा होती है, वही पाप लगता है। क्या करें कि पाप ना लगे? खाते हैं तो पाप लगता है, पानी पीते हैं तो पाप लगता है, कितने ही जगह हमारी क्रियाएं होती हैं कई प्रकार की, स्नान करना और भी भोजन पकाना आदि क्रियाओं में पाप का अनुबंध होता रहता है, पाप होता रहता है। तो क्या करें कि पाप ना हो? क्योंकि इस दुनिया में पाप से बच गए तो सबसे बच गए, और पाप से नहीं बचे तो किसी से नहीं बचे। क्योंकि पाप जो है वह हमें संसार में डुबो देता है। जितने दुख होते हैं पाप से होते हैं, हिंसा से होते हैं। तो हिंसा का पाप ना लगे और भी पाप ना लगे, क्या करें? वो आप लोग देखो, घर गृहस्थी के काम करते हो तो पाप लगता ही लगता है? बताओ। सुबह उठ करके झाड़ू लगाना, झाड़ू ले जागा बोहारी, चीटी आदिक जीव बेदारी, जल छान जीवानी कीनी। पानी छानते नहीं छानते हैं? छानते हैं। हाँ, कितने लोग पानी छानते हैं? सभी छानते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर पानी छान के नहीं पिएंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन पानी छान के बिन छानी क्या कर देते हैं? बिना छानी, पानी छाना छन्ने में बिन छानी रही, कहाँ रखा उसको? वही डाल दिया। तो क्या जीवन की रक्षा हो पाई? नहीं हो पाई। जल छान जीवानी कीनी, सोहू पुनि डारे जुदीनी, वहीं डाल दी, उनकी रक्षा नहीं हो पाई। क्या हुआ? पाप हुआ कि नहीं हुआ? अब आजकल तो टोंटी लगी है, पानी छान करके जीवानी करके कहाँ ले जाओ? पहले कुएं थे, आज भी कुएं हैं, ऐसा नहीं है कुएं ना हो, लेकिन कुएं से पानी भरने वाले नहीं हैं। कुएं तो हैं लेकिन कुएं से पानी भरने वाले नहीं हैं। इसीलिए महाराज का चौका लगाने में डर लगता है, कौन पानी लाएगा, कहाँ से लाएगा?
और कदाचित कोई कुआं बन भी गया, आजकल तो बहुत अच्छे कुएं बन गए, पहले कुएं थे रस्सी से पानी खींचना पड़ता था, आज तो मोटर से पानी खींचता है। क्या बात है बताओ। बटन दबाया रस्सी अंदर गई, बटन दबाया रस्सी बाहर आ गई, बाल्टी आ गई। सब कैसा हो गया, सब सुविधाओं से जुट गया, कुएं भी सुविधा वाले बन गए। पहले कुएं से पानी भर के लाते थे महिलाएं, 2-2 3-3 क्या बोलते हैं, मटका या घड़ा, कलसा सिर पे रख लेते थे और आ जाते थे। आज एक कलसा रख दो तो गर्दन ही टूट जाए। तो बिंछानी का जल कहाँ डाल दिया, वहीं डाल देते हैं, तो पाप तो लगता है। जल छाने जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारे जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप ओ पाई, जल मल मोरिंड वायो। अब आप लोग जाते हैं ना वो फ्लैश में, क्या में डालते हो, फ्लैश में, तो पानी डालते हैं, तो बताओ उसमें जो जीव होंगे मरेंगे नहीं मरेंगे? बेटा क्या कर रहे हो तुम, मरेंगे नहीं मरेंगे? वो सारे जीव अब पानी तो डालना ही पड़ेगा। जल मल मोरिंडेर गरवायो, क्रम कुल बहु घात करायो, नदियन विचे चीरे धवाए। कपड़े धोते नहीं धोते हैं, पानी साबुन का कहाँ जाता है? नालियों में। नालियों में जीव होते कि नहीं होते हैं? होते। मरेंगे जिंदा रहेंगे बताओ? थोड़ा सा साबुन का पानी आंखों में लग जाता कैसा लगता है? कष्ट होता, जलन होती है। और वह पानी नाली में बहता हुआ जब जाता है तो वहां के जीव मरेंगे नहीं मरेंगे? मरेंगे। ऐसे कितने ही जीव का विघात इस जीव के द्वारा हो जाता है और पाप का संचय होता है। कितने जीवों की रक्षा कर सकते हैं, यह हमारा प्रयत्न हमेशा रहना चाहिए। तो बता रहे थे कि मूलाचार में प्रसंग आया कि भगवान कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं कि पाप ना हो, पाप ना हो, पाप ना बधे। तो आचार्य कुंद स्वामी ने एक ही बात कही, यत्नाचार प्रवृत्ति। क्या करना? यत्नाचार प्रवृत्ति, यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक उठो, बैठो, खाओ, पियो, यानी देख करके, शोधन करके किसी जीव का विघात ना हो जाए। ऐसे जीवों की हिंसा से बचना अहिंसा कहलाता है। और सबसे बड़ा दान अहिंसा का दान है। कौन सा दान? अहिंसा का दान। अगर आप पाप से बच गए हो, हिंसा से बच गए हो, तो तुम्हारे सारे दान हो गए, और हिंसा से नहीं बच रहे हो तो उसके पीछे सारे दान तुम्हें करना ही चाहिए। साधु लोग अपने हाथ में पीछी कमंडल लेके चलते हैं। पीछी किस लिए लेते हैं? जीवों की रक्षा के लिए। कहीं बैठते हैं तो पीछे से परमार्जन कर देते हैं, कहीं बैठ उठते हैं, कोई सामान रखते हैं, उठाते हैं, पुस्तक रखना, कमंडल रखना, उठाना, कोई भी काम करना तो पीछे से परमार्जन करते हैं। वो आप लोग करते हो क्या? नहीं कर पाते। कैसे करें? अरे एक रूमाल तो रख सकते हैं ना, रूमाल रखें, देखें और धीरे से रूमाल से परमार्जन करें और बैठ जाएं, तो पाप से बच जाएंगे।
और तुमने अगर ऐसे ही बैठ गए, ऐसे ही उठ गए, तो पाप का बंध। मान लो कोई चींटी है, कोई चूही है, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, तुम्हें आंखों से नहीं दिख रहे हैं, तो एक रूमाल से अपन ऐसे परमार्जन करके ऐसे ही बैठ सकते हैं। कभी देखना भैया दीदी लोगों को जब बैठते हैं तो रूमाल से परमार्जन कर लेते हैं। तो ऐसे पाप से बच सकते हैं कब? जब हम प्रयत्नपूर्वक कार्य करें। जीवों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जीवों की रक्षा, अभयदान क्या कहलाता है? अभयदान, उनके प्राणों को बचाना, उनके जीवन की रक्षा करना। अभयदान के बाद औषधि शास्त्र अभय आहारा, आहार दान देना। आहार देने से क्या होता है? यह शरीर भोजन का कीड़ा है, अगर इसको भोजन नहीं मिलेगा तो टिकेगा नहीं। इसको टिकाना है तो उसको भोजन देना पड़ेगा। भोजन दोगे तो ये बना रहेगा, अन्यथा ये साथ छोड़ देगा। तो इसलिए शरीर को भोजन देना पड़ता है। मुनराज दिन में 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? एक बार। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं? और 2 बार कर लें तो है? अगर कोई साधु दोबारा भी उठ जाए तो आप आहार दोगे नहीं दोगे? है? सुबह आहार करके आए और शाम को फिर आ जाए, कहोगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए। तो हे स्वामी जाइए जाइए जाइए। कि साधु एक बार आहार करता है, श्रावक 2 बार करता है, कदाचित कोई 3 बार भी करता है, लेकिन 2 बार श्रावक का आहार 2 बार का माना गया, साधु का आहार 1 बार का। 1 बार के खा करके उसको संतुष्ट हो जाता है, उसके सब तृप्ति हो जाती है ना। तो साधु के लिए 1 बार श्रावक अपने हाथ से प्रासुक आहार बना करके 1 बार वह क्या करता है? मुनराज के हाथ में रखता है। वह आहार दान कहलाता है। आहार दान का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आहार, साधु को आहार दान देने से चारों दान एक साथ हो जाते हैं। कैसे? साधु के लिए आहार दान देने से चारों दान एक साथ हो जाते हैं। एक तो आपने आहार दान दिया है, दूसरा औषधि दान जिसे कहते हैं, तो आहार भी एक औषधि है। आहार से शरीर सुरक्षित रहता है, आहार भी एक औषधि है, तो औषधि दान हो गया। फिर साधु आहार करते हैं तो अपना स्वाध्याय करते हैं। अगर आहार नहीं करेंगे तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? आहार करके ही तो स्वाध्याय कर पाते हैं। आहार नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं टिकेगा, स्वाध्याय ज्ञान ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो आपने ज्ञान दान भी कर दिया। और कौन सा? अभयदान। जब आपने साधु को आहार दिया तो उनके जीवन की रक्षा हो गई। उनके जीवन की रक्षा हुई तो आपने अभयदान भी दे दिया। और वह अपने जीवन में पीछे से परमार्जन करते हुए कई जीवों की रक्षा करेंगे। तो आपने एक आहार दान दे करके चारों ही दान का फल प्राप्त कर लिया। आहार दान का इतना बड़ा महत्व है। ज्ञान दिया तो आपने एक व्यक्ति को दिया, ज्ञान दिया तो एक व्यक्ति को दिया, एक ही दान हुआ, है ना। कदाचित उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन आहार दान देने से चारों ही दान का फल मिल जाता है। इसलिए अपन लोगों को साधु जब नगर में आए तो सारे काम छोड़ करके शुद्ध वस्त्र पहन करके और आहार देना चाहिए। एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज थोड़ी सी छूट दे दिया करो आहार में।